जहाँ तक मुझे उम्मीद है, हाँ, सभी भक्त जो हैं उनको एटलीस्ट पता है। हो सकता है सबको अभी पूरा याद ना हो, या फिर डेली ना भी गाते हो, लेकिन सबको पता है कि हम इस्कॉन में जो है ना, नरसिम्हा आरती गाते हैं। सुबह भी गाते हैं, शाम को भी गाते हैं, और मतलब आरती भी होती है। और ऑफ कोर्स श्री श्री राधा पार्वती मंदिर में स्वयं लॉर्ड लक्ष्मी नरसिंह स्थापित हैं। तो बहुत ही स्पेशल हमारे लिए वो एक इम्पोर्टेंट है जानना इस चीज़ को कि नरसिम्हा आरती जो है क्या इसका अर्थ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो नरसिम्हा आरती जो है, शिला प्रभुपाद जी ने, है ना, हमें इस्कॉन का जो ये कार्यक्रम है, इसमें सभी भक्तों को इस्कॉन में फॉलो करने के लिए, है ना, शिला प्रभुपाद ने दिया है। और एक मिनट, एक मिनट। तो नरसिंह भगवान, हम सभी को पता है कि किस प्रकार से नरसिंह भगवान जो है भगवान के आराम अवतार हैं। हाँ। और स्पेशली प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए, ब्रह्मा जी के वचनों की पूर्ति के लिए, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। हाँ, अपने निज भृत्य मतलब अपने सर्वेंट के वचनों को सत्य करने के लिए जो है लॉर्ड नरसिंहदेव जो है प्रकट हुए। और हिरण्यकशिपु के वध के लिए, और उसको और हायर रसा से हम समझेंगे कि अपने भक्त जय विजय के साथ वीर रस का आस्वादन करने के लिए लॉर्ड नरसिंहदेव जो है वो प्रकट हुए। और भगवान जो है वो अलग अलग रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं, जिसमें वो अपनी एक पर्टिकुलर कोई अपना अपनी शक्ति या अपनी कृपा का जो है एक पर्टिकुलर जो है रूप को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी प्रकार से नरसिंह जो रूप है भगवान का, तो वो भगवान की स्पेशल जो प्रोटेक्शन, भगवान की जो अम, रक्षा करने की जो पोटेंसी है, तो उसको हम यहाँ पे खास देख सकते हैं। ऑफ कोर्स भगवान हर रूप में पावरफुल हैं, लेकिन कई रूप में स्पेशली वो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। हाँ। और डेफिनेटली हम सबको जो है इस भौतिक संसार में, है ना, सुरक्षा चाहिए। ऑफ कोर्स खास खास सुरक्षा किसकी? अपनी भक्ति की सुरक्षा। हाँ। एंड ऑफ कोर्स भक्ति की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा भी होनी आवश्यक है। हाँ। लेकिन भक्त का जो मेन क्या है कि अपनी भक्ति की रक्षा हो। हाँ। जैसे भागवतम में श्लोक आता है, ब्रह्मा जी बोलते हैं, है ना, कि संशिता ये पाद पल्लवम प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदीन वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम ना तेषाम। हाँ। समश्रिता। समश्रिता मतलब कि जो आपका आश्रय लेता है, जो आपका शेल्टर लेता है। हाँ। और क्या है, किसका शेल्टर लेता है? पाद पल्लवम प्लवम। हाँ। कि भगवान के चरण कमलों का हाँ, पल प्लव पाद पल्लवम प्लवम। हाँ। कि भगवान के चरण कैसे हैं? जो पल्लव मतलब एक कमल के समान है, और किसके समान है? प्लवम मतलब एक बोट के समान है। हम्म। तो भगवान के जो कि एक है ना किश्ती के समान है, बोट के समान है। तो जब हम उनका शरण लेते हैं, और वो भगवान क्या है? महत पदम मतलब कि भगवान जो है वो क्या है कि सारी भौतिक सृष्टि के जो महातत्व है ना, उसका शेल्टर है। और पुण्य यशो मुरारे। हाँ। और जिनको मुरारी के नाम से भी, और है ना पुण्य यश, जिनका यश जो है वो पुण्य यश शास्त्रों में बताया गया है। तो जब इस प्रकार से हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, तो क्या भवां बुधिर वत्स पदम। भवां बुधिर, तो ये भव, भव मतलब ये भौतिक संसार। अम्बुधिर, अम्बुधिर मतलब क्या? एक ओशन, समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र है ये। हाँ। भवां बुधिर वत्स पदम। हाँ। तो ये एक क्या बन जाता है? वत्स मतलब क्या? बछड़ा। हम्म। पदम, पदम मतलब पैर। हाँ।
या खुर जो होता है उसका। तो मतलब कहने का मतलब जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं एक्चुअल में, हाँ, तो ये जो भवां बुदीर है, हाँ, और इसमें जो इतने इतने, जिसको पार कर पाना बहुत कठिन है, और इसमें इतने प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स हैं, तो ये किसके समान बन जाता है, जैसे वो कहते हैं हुफ, हाँ, जस्ट लाइक अ, है ना, हुफ ऑफ ए काउ। जिस प्रकार से एक है ना बछड़े का जो पैर होता है, खुर होता है, वो उसको अगर जमीन में होता है वो कितना होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके समान बन जाता है। उसमें कितना पानी आता है, बहुत कम, हाँ, तो आराम से पार हो जाता है, हाँ। परम पदम, हम्म, तो परम पदम जो है हमें प्राप्त होता है। परम पदम मतलब, परम मतलब स्पिरिचुअल, है ना, शेल्टर, स्पिरिचुअल पदम डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। पदम पदम यद विपदाम नातेषाम, हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली में इस भौतिक संसार में क्या है, पदम पदम यद विपदाम, क्योंकि हर कदम पे, हर पद पे इस संसार में क्या है, विपदा है। तो लेकिन वो सारी विपदाएं जो कि हमारी भक्ति में है, हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल, हाँ, तो वो वत्स पदम बन जाती है जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं, हाँ। तो ये हमारा मूड होना चाहिए कि बेसिकली कि हमें इस भवसागर को पार करना है, और उसमें बहुत सारी विपदाएं हैं, हाँ। और इसी पर्पज से शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में नरसिंह आरती भी इंट्रोड्यूस की थी। शुरू के दिनों में नहीं थी, 1970s में प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे, तब तक इस्कॉन मतलब काफी फैल चुका था। और कई प्रकार के जो है ना ईर्ष्यालु लोग भी थे, परेशान करते थे। तो तब शिला प्रभुपाद ने जो है ना इंट्रोड्यूस किया। एक बार सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद, है ना, बैठे हुए थे, कोई ऐसे छोटा सा बॉम्ब गिर गया मंदिर में। और और फिर एक बार 70s में आई थिंक लॉस एंजल्स में थे, प्रभुपाद में डिसाइपल्स के साथ थे। और फिर वहाँ से वो आई थिंक जापान जा रहे थे, और इस प्रकार से वहाँ से ट्रैवल करते इंडिया। तो प्रभुपाद वाज नॉट श्योर कि दोबारा उनसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट प्रभुपाद चाहते थे कि ये मिशन जो है, हाँ, ये जो मिशन है, ये है ना चलता रहे विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, हाँ। तो इसलिए फिर वहाँ पे प्रभुपाद ने, है ना, जो है ये नरसिंह आरती जो है भक्तों को बताई और उसको इंट्रोड्यूस किया, हाँ। तो शुरू में तो भक्त समझ ही नहीं पाए कि मतलब नरसिंह भगवान का जो रूप था बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही थोड़ा डराने वाला था। तो भक्त शुरू में समझ नहीं पाए, बट धीरे धीरे उस तत्व को समझा, जैसे अभी हम ना समझेंगे। तो इस प्रकार से ये, है ना, तो नरसिंह आरती दी गई है। तो ये जो नरसिंह आरती में दी गई है, तो उसमें टोटल 3 स्टैंजा हैं, हाँ। तो उसमें से जो पहले 2 हैं वो कहाँ से ले गए, नरसिंह पुराण से। और ये नरसिंह पुराण में भी, और ऑफ कोर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको डेली रिसाइड करते थे। तो ये अंत लीला में आता है चैतन्य चरितामृत का, वहां पे इसको बताते हैं, हाँ। और जो तीसरा श्लोक है ये आया है दश अवतार, हाँ, जो कि स्तोत्रम, जो कि जयदेव गोस्वामी जी के द्वारा है। तो उसमें से वो 10 जो भगवान की मेन लीला अवतार हैं उसके बारे में बताते हैं। उसमें से जो चौथे लीला अवतार हैं नरसिंह भगवान, है ना, उनके बारे में बता रहे हैं। तो 2 स्टैंजा नरसिंह पुराण से हैं, पहले 2, और तीसरा जो कहाँ से है, दश अवतार स्तोत्र से है। तो इस प्रकार से पूरी नरसिंह आरती है जो, है ना, ये हमें दी गई है। तो ये, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रतिदिन तारे प्रभु करे ना नमस्कार, नमस्कारी ऐ श्लोका पढ़े बार बार। तो इस प्रकार से ये 2 श्लोका जो थे, चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन जो है, जब जगन्नाथपुरी में थे वहां पे, जगन्नाथपुरी मंदिर में ही नृसिंहदेव भगवान का, है ना, विग्रह है था। तो वहां पे जाके डेली रिसाइड करते थे, ओबेसेंस करते थे, और ये 2 प्रेयर्स जो थी, पहले 2 स्टैंजा नरसिंह पुराण के, इनको रिसाइड करते थे, है ना। तो ये प्रभुपाद ने मूवमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और हम सबकी इंडिविजुअल भक्ति को, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमारा भाव क्या होना चाहिए नरसिंह आरती, मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ है ना भौतिक प्रोटेक्शन के बारे में ही सोचे हम, ऑफ कोर्स भगवान वो तो करते हैं, बट हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ आवर भक्ति, है ना। कि खासकर जो हमारे इंटरनल बहुत सारे ऑब्स्टेकल हमारी भक्ति में आते हैं, अनर्थास की वजह से आते हैं, हाँ, तो उनसे हमारी भक्ति की रक्षा के लिए, और ऑफ कोर्स इस मिशन की प्रोटेक्शन के लिए, और अल्टीमेटली हमें भक्ति की जो परफेक्शन क्या है कि भगवान के, है ना, पास टाइम में हम, है ना, एंटर करें उसके लिए। हम्म।
तो जो मेन पर्पज है वो है कि हमारी जो है ना, भक्ति की रक्षा हो। और हमें देखते हैं कि ये मूड यहाँ पे हमें इसमें देखने को मिलता है। हाँ, तो ये पहला है ना पैराग्राफ है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नरसिम्हाया प्रहलाद अलाद ददाई ने हिरण्यकशिपुर वक्षः शिलातंकार नखालाए। हाँ, तो पहला वर्ड क्या है? नमस्ते नरसिम्हाया। हाँ, तो नमस्ते, तो हम देखें कि बहुत सारी जो पेड्स हैं, जैसा अभी दामोदर का था कि नम है ना, नमः है ना, नमस्ते। हाँ, तो तो इस वर्ड का क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्ते का मतलब क्या हुआ? है ना, न न में। हाँ, कि मतलब सबसे पहले मतलब क्या कि आ, एक प्रकार से कि मैं और मेरा का जो हमारा भाव है, मतलब हमारी जो फॉल्स ईगो है, हाँ, उसको हम क्या करें? हम ईश्वर नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, हम इंजॉयर नहीं है। हाँ, इसको रखते हटाते हुए क्या कर रहे हैं कि न में, हाँ, कि नमा। नमा मतलब अपनी ईगो को पहले है ना सरेंडर करना। तभी हम भगवान का शेल्टर ले सकते हैं और अपनी ट्रू ईगो में स्थापित होना कि हम भगवान के सर्वेंट हैं। तो पहले इस संबंध ज्ञान में स्थित होना, कोई भी प्रेयर अगर हम करते हैं। नहीं तो वो, अगर हम बॉडली कॉन्शियस में रह के करेंगे तो फिर हमें लगेगा हम अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, मेरे पास पैसा है, हमारे मेरे पास योग्यता है, ये है, यू नो तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, सबसे पहले हम अपने को, हमारी जो आध्यात्मिक स्थिति है, हाँ, कि हम जीव हैं, हम सोल हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, इस चेतना में स्थित करना। उसके लिए वर्ड आता है नमः, कि मैं नहीं हूं जो मैं अपने आप को सोच रहा हूँ। हाँ, और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं इस चेतना में स्थित होने के लिए, इनफैक्ट, है ना। नमस्ते, फिर नरसिम्हाया। तो नरसिम्हा मतलब भगवान जो कि नर और सिम्हा का कॉम्बिनेशन है ना, जिनका जो है ना, मतलब जो बॉटम पार्ट है वो नर का है और टॉप पार्ट किसका है ना, सिम्हा का है। नर, नमस्ते नर सिम्हाया। और वो क्या कर रहे हैं? प्रहलाद अहलाद दाई ने। हाँ, तो प्रहलाद, जो प्रहलाद महाराज है, हाँ, उनको आह्लाद, आह्लाद मतलब आनंद सॉरी, उनको आनंद, हाँ, दे रहे हैं। हम्म, तो प्रहलाद का अर्थ भी वैसे आनंद है ना, तो और उनको आनंद दे रहे हैं। हाँ, प्रहलाद महाराज को कैसे दे रहे हैं उनको आनंद? ऑफ कोर्स भक्त, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब उनका रूप बहुत भयानक है ना, अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बहुत भयानक उनका, हाँ, रूप था, वहाँ की इवन देवता भी जो है कांप रहे थे, लक्ष्मी जी भी उनके पास नहीं जा रहे थे, लेकिन भक्त जो प्रहलाद थे उनको उसमें आनंद हो रहा था भगवान को देखते। क्यों आनंद हो रहा था? क्योंकि एक्चुअल में मतलब जो जो भगवान के भक्त हैं, एक्चुअली वो भगवान को हर रूप में अपने भक्त के रूप, भगवान के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो उनके लिए तो उनके ये वही भगवान है एक्चुअल में, और वो किसी भी रूप में आए तो वो तो उनके वही गुण हैं, उनकी वही क्वालिटीज हैं। हाँ, तो जस्ट वो अपना है ना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, जैसे जैसे है ना, जैसे एक माँ होती है, जैसे उसका बच्चा है, जैसे मान लो स्टेज पे है वो, है ना, स्टेज पे कोई ऐसा करेक्टर ना बन के आ जाएगा, बट उसके लिए तो क्या है, वो उसका है ना वही बच्चा ही है, वो पहले उसको वैसे, चाहे वो भी किस एक ड्रेस फैंसी है ना, ड्रेस कंपटीशन होता है कि कभी वो ऐसी ड्रेस पहन के आ गया, कभी वो मे बी अब भालू की ड्रेस पहन के आ गया, तो उसको उससे डर नहीं लगेगा, या ना, तो उसके लिए तो उनका वही है ना बच्चा है जिसके प्रति उनको प्रेम है। हाँ, तो इसी प्रकार से और प्रहलाद महाराज को तो नरसिंह भगवान को जो है वो एनीवे देख ही रहे थे, हमेशा उनको दर्शन कर रहे थे। हाँ, तो और एक, लेकिन फिर भी नरसिंह भगवान प्रकट हुए उनको साक्षात दर्शन देने के लिए अपना, तो जिससे उनका जो है ना आनंद और बढ़ गया साक्षात दर्शन करके भगवान का, है ना, इसलिए उनका आह्लाद है ना बढ़ गया। तो इस तरह से जैसे मतलब जैसे एक शेर होता है ना, तो शेर जैसे शेरनी होती है ना, तो मतलब उसके बच्चे तो उस मतलब जैसे बाकी और
जंगल में पशु हैं वो उससे डरते हैं, लेकिन है ना उसका जो बच्चा है वो उनसे नहीं डरता, उनका आपस में प्रेम संबंध होता है। तो उसी प्रकार से नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज का तो आपस में प्रेम और आनंद का संबंध है। हाँ, लेकिन जो हिरण्यकशिपु था, उनको उनका वो रूप क्या लग रहा था, भयानक लग रहा था। हाँ, उनके हृदय में डर आ रहा था। हाँ, और उनके प्रति कैसा था, हिरण्यकशिपुर वक्षः। हाँ, तो हिरण्यकशिपु का जो, तो हिरण्य और कशिपु, हाँ तो हिरण्य मतलब सोना, गोल्ड मतलब ग्रीड, और कशिपु मतलब क्या, बेसिकली सॉफ्ट, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो लस्ट और ग्रीड दोनों का पर्सोनिफिकेशन है हिरण्यकशिपु। हाँ, उसका वक्ष, वक्ष हाँ मतलब उसका चेस्ट या हार्ट। हाँ, हाँ, उसको किस प्रकार से आ, उन्होंने है ना टीयर कर दिया। शिला टंका न खालय, जिस प्रकार से एक शिला, शिला मतलब समझ रहे पत्थर, हाँ रॉक, हाँ जो होती है, टंका, टंक मतलब क्या, उसको मतलब काट दिया, जैसे पत्थर को जो है काट देते हैं छेनी से। हम्म, और नख आलाए, तो उनके जो नख हैं वो एक टंक के समान है, छेनी के समान है, जो कि पत्थर को काटते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने उसके वक्ष को या हार्ट को जो है ना चीर दिया। हम्म, तो तो एक प्रकार से मतलब हमारा हृदय भी देखा जाए तो मतलब क्या है, एक है ना हार्ट, रॉक के समान है, पत्थर के समान है एक्चुअल में देखा जाए, कि जिसके क्योंकि भगवान, क्योंकि और किस लिए है वो पत्थर के समान, बहुत सारी भौतिक अटैचमेंट्स के कारण है, हमें हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो कवर हो जाती है। जैसे वो भगवत गीता में बताते हैं धूमरेना अवलन, कि जिस प्रकार से जो है धुआं आग को, या फिर जो है धूल दर्पण को, और जिस प्रकार से जो गर्भ है वो भ्रूण को कवर कर लेता है, उसी प्रकार से जो लस्ट है वो जीवात्मा को कवर कर लेती है। हाँ, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि जैसे अब जैसे भ्रूण है गर्भ में, वो क्या हो जाता है बिल्कुल मतलब कवर हो गया पूरा, अब वो कोई एक्ट अब कुछ हिल नहीं पा रहा, कोई अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा। इस प्रकार से जो हमारी जो नेचुरल फीलिंग्स हैं भगवान के लिए और जीवात्माओं के लिए, वो सब क्या हो जाती हैं, है ना खत्म हो जाती हैं, डिह्यूमनाइज हो जाते हैं। हाँ, तो उसी प्रकार से जैसे जब उसमें भी एक श्लोक आता है बड़ा अच्छा भागवतम में, तद तद अशमम सारम हृदय बतेदम, यद गृह्यमाणम हरिनाम ध्याया, न विक्रियता यदो विकारो, नेत्रे जलम गत्र रुहेशु हर्षा। हाँ, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनके अलग अलग उसके बता रहे हैं, उसमें एक चीज बता रहे हैं, तद अश्मम सारम हृदय बतेदम, कि भी उस व्यक्ति का जो हृदय है एक्चुअल में अश्मम सारम मतलब वो प्रोपाल ट्रांसलेशन कर रहे हैं स्टील फ्रेम्ड हार्ट, है ना, दैट पर्सन्स हार्ट इज लाइक ए स्टील फ्रेम, मतलब एक स्टील के समान है, हाँ पत्थर के समान उस व्यक्ति का हृदय है। तद अश्मम सारम, अश्मम सारम मतलब एक पत्थर के समान हृदय बतेदम, उसका हृदय है। यद गृह्यमानम हरि नाम ध्याया, ये बोला भगवान का नाम लेने पे भी गृह्यमानम, ग्रहण मतलब भगवान का नाम लेने पे भी हरि नाम ध्याया, है ना, ना विकारियत यथा, विकार मतलब उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। हाँ, और वो मतलब जस्ट ले रहा है, लेकिन जो है उसके हृदय में कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। हाँ, ना विकारियत यथ विकारो, नेत्रे जलम गत्रुहेशु हर्षा, कि उसकी आंखों में जो है कोई, नेत्रों में कोई है ना जल नहीं आ रहा है, आंखों में आंसू नहीं आ रहा है। गत्रुहेशु हर्षा, गत्र मतलब उसकी बॉडी पे जो रुहेशु मतलब जो है ना हेयर है वो रोमांच के कारण खड़े नहीं हो रहे हैं, लाइक दैट। तो हम देख ही सकते हैं है कि भगवान का नाम जो है वो इतना प्यूरिफाइंग है, लेकिन हमारा हृदय क्या है, पत्थर के समान है। तो उसी प्रकार से नरसिंह भगवान ने जिस प्रकार से उसको किल किया, तो उसी प्रकार से जो है हमारे अभी जो है हृदय को वो क्या करें, इस प्रकार से है ना पत्थर के समान हृदय को जो है वो उसको तोड़ें। हाँ,
फिर दूसरे में क्या बता रहे हैं, है ना, इतो नरसिंगो परतो नरसिंगो यतो यतो याम अति तो नरसिंगो वही नरसिम्हो हृदय नरसिम्हो नरसिम्हम अदीम शरणाम प्रपद्ये। तो तो मतलब तो नौ, तो यहाँ पे मोर ऑफ तत्व के बारे में आने कि लॉर्ड नृसिंह भगवान है कौन, पहले उनकी डीलिंग आ रही है। तो उनकी डीलिंग क्या है, भक्त के साथ कैसी डीलिंग है, प्रहलाद को आह्लाद दे रहे हैं और हिरण्यकशिपु को कर रहे हैं वक्ष को तंखा खाए, न खा लाए। तो उसको आल्दो दोनों को, आल्दो ऐसा नहीं कि भगवान दो दोनों भी कृपा कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि भगवान तो सभी का कल्याण ही करते हैं, लेकिन एक का जो भक्त को वो डायरेक्ट हंस के मतलब उनका आनंद में हो रहा है, और जो डिमोनिक है उसको थोड़ा सा दंड दे के, है ना, टेढ़ी उंगली से घी निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों के केस में भगवान दोनों का ही कल्याण कर रहे हैं एक्चुअल में। तो भगवान को किसी से वैसे कोई द्वेष नहीं है, वो सभी का कल्याण करते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे हैं क्या, कि किस प्रकार से नरसिंह भगवान क्या है, वो हर जगह पे हैं। हम्म तो तो जैसे विष्णु का ये मतलब होता है जो कि हर जगह पे स्थित है, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना, कि मया ततम इदम सर्वम, कि मैं हर जगह में किस प्रकार से परवेडेड हूँ। हाँ, अम, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त फॉर्म में अपनी, परमात्मा फॉर्म में। हाँ, और जैसे आई थिंक कुंती महारानी भी अपनी प्रेयर्स में ये बोलती हैं। हम्म, हम्म, एक मिनट, रोका था। हम्म, अंतर्बाह्य व्यवस्थितम नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर व्यवस्थितम। अंतर्बाहिर व्यवस्थितम। हम्म तो क्या बता रहे हैं, इतो नरसिम्हो परतो नरसिम्हो, इतो नरसिम्हो की मतलब नरसिंह देव यहाँ पे हैं, और परतो नरसिंह देव वहां पे हैं, मतलब हर जगह पे हैं, यतो, जहां जहां पे भी हम जाते हैं, यामी मतलब आई गो, ततो नरसिम्हो, नरसिंह देव जो हैं वहां पे हैं। तो कहना मतलब, और ये तो जीवात्मा ऑल परवेडिंग नहीं है। जीवात्मा क्या है वो, है ना, लोकलाइज्ड है, वो सिर्फ जो है किस चीज के बारे में अवेयर है, सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में। लेकिन जो विष्णु है, भगवान है, वो, है ना, हर हर जगह पे स्थित है और हर चीज के बारे में वो अवेयर है। जैसे भगवद गीता में बताते हैं ना कि अम, अ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चा अपि माम सर्व क्षेत्रेषु भारत। हम्म सर्व क्षेत्रेषु मतलब सर्व क्षेत्र मतलब सारी बॉडीज, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ अपीमाम। हाँ, जो कि सारे क्षेत्रों के बारे में जो जानते हैं, हाँ, सर्व क्षेत्रेषु वो है भगवान। हाँ, तो इसलिए नरसिंह भगवान जो है वो साधारण जीव नहीं है, वो हर जगह हर है ना एटम में परमात्मा के रूप में है। वही तत्व, तो इसलिए वो हर जगह पे है। और वैसे भी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक बार ही प्रकट हुए। हाँ, वो बहुत जगह पे अपने भक्तों के लिए जो है वो उस प्रकार से प्रकट होते हैं। इतो नरसिम्हो परतो नरसिम्हो यतो यतो यामी ततो नरसिम्हो। तो इसे तो ये प्रूफ है कि वो कौन है, जीव तत्व नहीं है, वो कौन है, विष्णु तत्व है। यहाँ पे हम वो चीज देख सकते हैं। हाँ, बहिर नरसिम्हो हृदय नरसिम्हो है, नरसिम्हम आदिम शरणाम प्रपद्ये। है, तो इस प्रकार से वो बाहर भी स्थित है, हृदय में भी हमारे स्थित है। हम्म नृसिम्हम आदिम शरणम पदे, तो नृसिंह भगवान जो कि आदि, है ना, आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, है ना, आदि मतलब ओल्डेस्ट है, तो मतलब ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स एंड द सुप्रीम रिफ्यूजी। हाँ, आदिम है वो, शरणम प्रपद्ये, तो इस प्रकार से हम जो है उनका शरण लेते हैं। हाँ, तो जैसे हृदय प्रपद्य में एक वो भी आता है कि वह जैसे व्यासदेव जो है ना, वो जब ऐसे शास्त्रों में लिख रहे होते हैं नरसिंह भगवान के बारे में, जब वो स्मरण कर रहे होते हैं तो वो अपने हृदय में सोच रहे होते हैं कि नरसिंह भगवान कैसा इनका ये अद्भुत रूप है कि मैंने उसको एक्सपीरियंस किया होता।
तो तभी जो है एक्चुअली व्यासदेव अपने हृदय में नरसिंह भगवान के हृदय में एक्चुअली में प्रकट होते हैं। और फिर वो इतने मतलब एक्सपीरियंस करते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं व्यासदेव कि वो भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं एक्चुअल में कि आप जो है सभी को अपने इस प्रकार से दर्शन दीजिए। तो फिर नरसिंह भगवान जो है एक्चुअल में विग्रह के रूप में ना बाहर प्रकट होते हैं। तो ये विग्रह अभी भी हैं साउथ इंडिया में एक टेम्पल में। तो कहने का मतलब कि हम सबके हृदय में भगवान जो है वो स्थित है, बट अल्टीमेटली वही बात है कि प्रहलाद की तरह ना हमारे भक्ति होनी चाहिए, फेथ होना चाहिए। हाँ, कि जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि हाँ भगवान तुम्हारे विष्णु कहाँ है, क्या इस खंबे में है, तो एक्चुअल में प्रहलाद महाराज तो देख पा रहे थे कि हाँ मतलब उनको दर्शन कर हर जगह पे उनका उनका दर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो है, खंबे में सामने नजर आ रहे थे उनको। नरसिम्हा आदिम शरणाम प्रपद्ये। हाँ, तो कहने मतलब कि हमें हर स्थिति में, हम जहाँ पे भी हैं किसी भी स्थिति में और हर वक्त हमें एक्चुअल में मतलब भगवान का स्मरण करना चाहिए। मतलब ऑफ कोर्स जैसे हम फॉर्मली तो सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, या फिर जैसे हम यात्रा पे जाते हैं तो है ना हम यात्रा से पहले करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो लेकिन हमें मतलब हर जगह पे हर स्थिति में जो है ना सिंह भगवान की क्या करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। हाँ, और ये तीसरा जो है तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। तो फिर एक प्रकार से ये यहाँ पे अगेन जय जयदेव गोस्वामी वहां पे अगेन मतलब भगवान के इवन इस वाले रूप में भी माधुर्य देख रहे हैं। ऑल्दो ये इतना फियर्स फॉर्म है, भयानक फॉर्म है उसमें भी, लेकिन वो माधुर्य की विजन से देख रहे हैं क्या, कि तब कर कमल, कि भगवान को जो कर कर जो हाथ है ये क्या है, कमल के समान है। और लेकिन उसमें क्या है, आ, और लेकिन और हिरण्यकशिपु के लिए क्या है वो, है ना, उनके क्या नखाम है, जो है वो आ, नख जो है उनके उनको कमल के समान बता रहे हैं। और अद्भुत उनका श्रृंगाम है। तो तव कर कमल योर लोटस एंड वरे नखाम एंड योर नेल्स, हाँ, अद्भुत श्रृंगाम। तो मतलब भगवान के जो कमल के समान जो हाथ हैं उसके ऊपर उनके जो नख हैं, एक प्रकार से तो वैसे बताया गया था टंकार खाए हैं कि वो एक शैनी के समान है, लेकिन वो उनको भी क्या कह रहे हैं अद्भुत श्रृंगाम, ये आपके है ना मेकअप की तरह है। जैसे आजकल हाँ लोग करते हैं ना मेकअप, नेल्स बढ़ा के उन पे कई तरह का वो करते हैं, तो ये भी एक मेकअप है। ऑल्दो देखने में तो वो लगते हैं बहुत कई बार डरावने बड़े बड़े नेल्स है ना माताओं के। The same nails are like a weapon for the demon, but they are like a makeup for the devotees। हाँ, तो जो भगवान, तो भक्तों को तो वो सुंदर लगते हैं, लेकिन डिमोन्स को उससे डर लगता है, उनके लिए वो एक वेपन के समान है। छैनी के समान है जिनसे का वो हृदय या उनकी चेस्ट को वो टीयर कर सकते हैं। हाँ, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। हाँ, तो दलिता मतलब कि क्रश कर दिया है ना हिरण्यकशिपु को। हम्म, तनु भृंगम। जिस प्रकार से तनु मतलब फॉर्म किसकी, भृंग की। हम्म, भृंग मतलब समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से एक भृंग होता है कि मक्खी कह लो है ना एक प्रकार से, वॉर्म या मक्खी, जिस प्रकार से वो क्या हो जाता है ना, मतलब कुचला जाता है, तो उसी प्रकार से भगवान ने जो है वो हिरण्यकशिपु को कुचल दिया। और हमने देखा कि किस प्रकार से उनका चेस्ट और स्टमक से इंटेस्टाइन निकाल के उसको गार्डन की तरह से है ना पहन लिया। तो तो उसी प्रकार से भगवान जो है हमारे एक्चुअल में हमारे अंदर जो इतने अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है ना, तो भगवान उसको हमारे अंदर से निकाल लें। हम्म, और या फिर जो है ना जो डीमंस हैं, डिमोनिक हैं, जो कि अ, भक्ति के मिशन को है ना डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उनके अगेंस्ट जो है वो है ना रक्षा करें। तो इस प्रकार से हम जो है ये
केशव धृता नरहरि रूपा। तो केशव, तो ये केशव ही है। हाँ, मतलब स्वयं भगवान केशव हैं, जो कि धृता नरहरि रूपा, जिन्होंने धारण किया है नरहरि का रूप। हाँ, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो 3 बार जय जगदीश हरे है। पहले जय जगदीश हरे आ रहा है कि संसार से सारे पापों को नष्ट करने के लिए। दूसरा जय जगदीश हरे के सारे अनर्थ और ऑब्स्टेकल्स जो हैं हमारी जीवन से, है ना, हटाने के लिए। और तीसरा कि अम, कि कि हमारा जो मन है, हाँ, पूरी तरह से जो है वो भगवान में है वो लग जाए। टेक द माइंड ऑफ टू द एडवांस एंड सिंसियर डिवोटीज। तो इस प्रकार से, इस भाव से हमें कोशिश करनी चाहिए, नृसिंह आरती जो है हमें गानी चाहिए सिंसियरली। और जिससे हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल, हाँ, भक्ति में जितनी भी रुकावटें हैं, नृसिंह भगवान की, है ना, कृपा से, मर्सी से वो हट जाएं, है ना। नहीं तो पदम पदम यद विपदाम न तेषम। तो हमें बहुत रेयर ह्यूमन लाइफ मिली है, और इसमें हम जो है, ताकि पूरी तरह से फोकस होके भक्ति कर सकें, और जो है अपने, है ना, सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा पर्पस होना चाहिए। ठीक है। नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। तो कोई किसी का पॉइंट इससे रिलेटेड? हम्म। तो आप लोग डेली नरसिंह कम से कम गाएं, है ना, नरसिंह आरती। और घर पे ऑल्टर में भी नरसिंह भगवान की फोटो जरूर रखें। हाँ। तो एक चीज था, मैं ये देख रहा था कि आप में से कई भक्त जो हैं, जैसे हमने मॉर्निंग में, जैसे टेम्पल तो खैर सारे भक्त नहीं आ पाते, लेकिन जूम पे जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम रखा हुआ है 5 बजे का। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत कम भक्त आते हैं, है ना। जो आते हैं, फर्स्टली उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक यहाँ पे जो भक्त हैं उनमें से कौन कौन आता है मॉर्निंग प्रोग्राम में? एक मीनाक्षी माता जी आती हैं, किरण देवी माता जी आती हैं, जो मुझे ध्यान आ रहा है। निरंजन सिंह प्रभु आते हैं। निर्मला माता जी कभी कभी आती हैं। और कौन है? और बस यहाँ पे जो भक्त है उनमें से तो आई थिंक हेमलता, हेमलता माता जी भी आती हैं। गौतम प्रभु भी आते हैं। हम्म। तो बाकी आप नहीं ज्वाइन करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम जूम पे, तो मेरा रिक्वेस्ट है ना, थोड़ा नींद वगैरह को त्याग के, हैं, थोड़ी तपस्या करें। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हाँ, कि दिव्य तपस्या ये करें। ये ह्यूमन लाइफ जो है इसीलिए मिली है। हाँ, इसके बाद फिर तो भगवान के धाम, जाके वहां नहीं डेली उठना पड़ेगा मंगला आरती के लिए। लेकिन अभी तो हमें, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, है ना। तो आलस्य वगैरह त्याग के डेली सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम अब ज्वाइन कीजिए। उसमें ये नरसिंह आरती, गुरु अष्टकम, ये सब किया जाता है। तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम गुरु अष्टकम के बारे में चर्चा करेंगे, जो गुरु अष्टकम प्रेयर्स है ना, तो उनका क्या मीनिंग है। तो वो भी जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सब भक्तों से कि मॉर्निंग प्रोग्राम जो है टेम्पल में, जूम पे या अपने घर पे जरूर जो है ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो इसी से हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो रजस और तमो गुण जो है हमें, हमारी चेतना को बार बार कवर करता रहेगा, और हम उतनी तीव्र तरीके से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए शिल प्रभुपाद यही चाहते थे हम सबसे भी, कि हम मॉर्निंग प्रोग्राम जरूर करें। तो अगर 4:30 नहीं तो कम से कम 5 बजे जूम पे जो मॉर्निंग प्रोग्राम किया जाता है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी जो है वो ज्वाइन करें। और आप खुद देखेंगे कि फिर आप की भक्ति में भी उससे और एडवांसमेंट होगी। और दूसरा एक ये पॉइंट था कि जैसे जो भी हम ये बुक्स अभी पढ़ रहे हैं, और जो भी रिलेटेड टू वैष्णव एटिकेट डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि हम बीच में थोड़ा सा उसको रिकैप भी करें, खुद भी थोड़ा पढ़ें, और उसको चीज़ों को याद भी करें। तो इसके लिए सोच रहा था कि एक वीकली असाइनमेंट हम रख सकते हैं, है ना। वीक में एक असाइनमेंट जिसमें जैसे अभी जैसे बुक चल रही है द वे टू कृष्णा, तो इसमें चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे।
और फिर जो भी थोड़ा वैष्णविटी के रिलेटेड कुछ मंत्र वगैरह है, जो भी डिफरेंट है जो हमने पहले अब तक डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आप उसमें है ना, मतलब लिख सकते हैं लाइक दैट। तो हर हफ्ते एक रह सकता है इस टाइप में। तो वो असाइनमेंट मेरे पास बनी हुई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कोई भक्त अगर इसको वीकली बेस पे कोऑर्डिनेट कर सके, कि उसको ग्रुप में पोस्ट करें, और फिर जो भी सबके उस पे मतलब आंसर आते हैं उनको इवेलुएट करके, तो वो ऑलरेडी आंसर्स तो लिखे हुए हैं, मतलब उसके अगेंस्ट उसको इवेलुएट करके रिजल्ट द्वारा पब्लिश कर सके। तो मैं सोच रहा था आप में से कोई भक्त हैं अगर मतलब कर सकते हैं ये सेवा, तो ये बहुत अच्छी सेवा रहेगी समय निकाल के। ओके। कविता माता जी, गौतम प्रभु ने वॉलेंटियर किया है इस सेवा के लिए। ठीक है माता जी, ठीक है कविता माता जी एंड गौतम प्रभु, तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूंगा इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, मीनाक्षी माता जी ने कहा ठीक है, तो हम मिलके एज ए टीम इसको कर सकते हैं। तो आई थिंक अच्छा रहेगा, इससे हम जो पढ़ रहे हैं ना उस पर और थोड़ा अच्छे से रिकैप भी हो जाएगा, आप लोग खुद भी पढ़ेंगे और चीज़ें याद भी होती रहेंगी साथ साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कोऑर्डिनेट कर लूंगा इसको कल ही, और इसको फिर कमिंग वीक से असाइनमेंट्स जो है डालने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। थैंक यू वेरी मच, आप सब हर हफ्ते आ रहे हो इस प्रकार से मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हो। सो थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।